All right. A very important क्वेश्चन जो कि ना हमारी जो डेटा स्ट्रक्चर की स्टोरी है उसमें तो नहीं आता, बट दैट्स ए वेरी ब्यूटिफुल डेटा स्ट्रक्चर which has so many applications. Okay, I will going to talk about them. Okay, so let me tell you the यार ये लाइट तो ज्यादा कर दिया करो यार. सबसे मिनिमम की होती है. अच्छा, मैडम. Okay, so let me tell you the problem. The problem is I want to build a priority queue. Okay, I want to build a priority queue. Okay, and what is a priority queue? Priority queue is बाद में हमने दो तरह की प्रायोरिटी क्यूज पहले ही देखी है, तीन तरह की प्रायोरिटी, बाकी नहीं, दो तरह की प्रायोरिटी. एक प्रायोरिटी क्यू जैसे फॉर एग्जांपल बोलो बोलो. हमने प्रायोरिटी क्यू बड़े एक स्पेशल टाइप की देखी हुई है, वो क्या है? हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. कौन सा डेटा सेट था? क्यू. ओके, एक और भी प्रायोरिटी क्यू हमने देखी हुई है, जिस कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, व्हिच इज स्टैक. ओके, what we want to build is something special, and what is that special? We want to build a generalized priority queue. Okay, we want to build a generalized priority queue. Okay, what do I mean by generalized priority queue? The priority generalized priority queue is that I will going to define what is the priority. Okay, I will going to define what is the priority. Okay, you can just think of it as a function जो कंपैरिजन करता है. ओके, और दो एलिमेंट्स को दिए जाए तो उनके दरमियान में कंपैरिजन करता है. ये बात सुने. यूजुअली इट इज जस्ट लेस देन ऑपरेटर. ठीक है. ओके, अगर आप लेस देन ऑपरेटर बना दें तो आप एक्चुअली प्रायोरिटी फिगर आउट कर सकते हैं कि किसकी प्रायोरिटी कम है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. ये बात समझ. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ओके, कूल. ऑलराइट. सो इमेजिन कि आप, और एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी उस डेटा सेट को यूज करने की, और वो यही होगी कि आपको अगर उस प्रायोरिटी क्यू को यूज करना है तो उस प्रायोरिटी क्यू के अंदर, उस प्रायोरिटी के अंदर जो आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उस डेटा की लेस देन ऑपरेटर को ओवरलोड होना चाहते हैं. ये बात समझा. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ओके, एक और भी होता है कि अगर आप चाहें तो एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जिसमें आई डोंट नो आप लोगों ने ये ऑपरेटर कभी ओवरलोड किया या नहीं किया. ये एक ऑपरेटर होता है, इसे कहते हैं ऑपरेटर, ये जिसको आप यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर सकते हैं. ये इसका नाम होता है, और फिर आप लिख दें लेट्स से टी टाइप का ए है और टी टाइप का बी पास हो रहा है. ओके, और इसकी रिटर्न टाइप होगी बोल. ठीक है, ये जनरलाइज ऑपरेटर होता है. ना ब्रैकेट ऑपरेटर होता है, उसमें यूजुअली आपको इंडेक्स भेजते हैं, और इंडेक्स इंटीजर भी हो सकता है, इट कुड बी व्हाटएवर यू वांट टू डू इट. दिस दिस इज a kind of operator which can take as many parameters as you like. ठीक है, so हमने बनाना है दो एलिमेंट्स के ऊपर, तो वो ये काम करेगा. ठीक है. ऑलराइट, लेट्स से आपने जो डेटा टाइप यूज करनी है उसके अंदर ये ऑपरेटर ओवरलोड हुआ हुआ है. ठीक है, एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू बिल्ड दैट डेटा स्ट्रक्चर. Okay, which is a generalized priority queue. Okay, generalized priority queue. Okay, so which data structure would be the best? अभी तक बाय द वे हम क्या क्या कर चुके हुए हैं. अभी तक जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हुए हैं वो है एक सिंपल, हमने वेक्टर किया हुआ है. ठीक है, अरेज और वेरिएबल्स को मैं नहीं दिखा रहा, मैं फिलहाल वेक्टर की बात करता हूं. वेक्टर हुआ है, और क्या हुआ है, और क्या पड़ा हुआ है? लिस्ट है, विच इज लिंक लिस्ट. लिस्ट both singly and doubly. ठीक है, और बताएं, और हमने क्या इंप्लीमेंट किया हुआ है? और हमने बाइनरी सर्च ट्री इंप्लीमेंट किया हुआ है, और हमने क्या किया हुआ है? एवीएल इंप्लीमेंट किया हुआ है. ओके,
What is AVL? AVL is nothing but a kind of a height balance tree. और आपको याद होगा AVL के साथ हमने एक और भी इंप्लीमेंट किया हुआ था, वो था कौन सा वाला? स्केपगोट ट्री. ठीक है. और स्केपगोट ट्री में बेटा क्या होता है कि वो साइजेस को तकरीबन तकरीबन एक फ्रैक्शन की के डिफरेंस के साथ रखता है. ठीक है. ऑलराइट, ये बंद कर दो लैपटॉप. ऑलराइट, सो मैं आपसे सवाल पूछता हूं. अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि विच डेट इन विच डेटा स्ट्रक्चर the easiest, what is easiest to find max is easy. कौन सी ट्री? बीएससी. बीएससी में फाइंड मैक्सिमम की हाइट क्या होती है? क्या? हाँ, बता दिया. फाइंड मैक्सिमम की कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हाइट होती है. ओके, which could be O of n, which could be in the worst case O of n. So which data structure we should use? AVL tree. Okay, AVL tree की मजेदार बात क्या है? या स्केपगोट ट्री की मजेदार बात क्या है? It's a binary search tree, but it has a balanced height. ठीक है, इट हैज ए बैलेंस्ड हाइट. नेक्स्ट क्लास में मुझे याद कराएगा, मैंने आपको एक प्रूफ करवाना था कि एवीएल की जो हाइट होती है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है. ठीक है, वो क्यों होती है वो आई विल टेल यू. ठीक है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट प्रूफ यू शुड नो. ओके, बल्कि अगर अगली क्लास में कोई आके प्रेजेंट कर सके तो आई विल गो टू गिव यू एब्सोल्यूट 2 बोनस मार्क्स. ओके, ऑलराइट. सो अगर मैंने एवीएल बेस्ड मैं आपको कहूं कि मैंने प्रायोरिटी क्यों बनानी है, ठीक है, what's the find max cost? Log n. What's the cost of removing a max? Speak louder please. क्या हो गया अब तो? हाँ भाई, what's the cost of removing a max? What's the cost of removing a max? जी, वो क्या हो गया भाई? Log n. क्यों? क्या रिसर्च करेंगे उस फाइल को, डिलीट कर देंगे. ठीक है, और फिर पेरेंट को जो भी हमने सेट करना है या सक्सेसर या प्रेडिसेसर से रिमूव करना है, दैट्स वी कैन मूव. राइट, सो फाइंडिंग मैक्स इज हाउ मच कॉस्टली? हाँ, log n, and removing it also is log n. ओके, और रिमूव करने के बाद अगला ढूंढने की क्या पॉसिबिलिटी है? अगेन log n, है ना, बिकॉज अगर आप रिमूव कर दिया उसके बाद अगला भी है वो वही राइट मोस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ. अच्छा, बाय द वे फाइंड मिनिमम करना हो तो वो भी इतनी कॉस्ट आएगी. फाइंड मिनिमम में कहां पर होगा? द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ. ये बात समझना. और उसको रिमूव करना दैट इज ऑल्सो एज मच कॉस्टली, विच इज log n. रिमूव कर देते हैं. ये समझ में आई बात? Everybody understand this. Okay, so what is the data structure I'm about to make? It's called priority queue. ठीक है, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है इस क्लास की? इसके अंदर ना ये ऑपरेशन होना चाहिए. एक है फाइंड मिन, ठीक है, रिमूव मिन, ठीक है. ये बात सुना? फाइंड मिन और रिमूव मिन में फर्क क्या है? जी, फाइंड मिन मुझसे मुझे मिनिमम देता है और रिमूव मिन मुझे सॉरी रिमूव कर देता है. ठीक है, उसको रिमूव कर देता है. ओके, what I want to do is I want to do this in O of 1 time and I want to do this in O of log n time. This is what we're going to achieve today. Okay, all right, and of course there will be a constructor available for this, which I will say build queue. ठीक है, which is nothing but a constructor. ठीक है, इसको कोई एक लेट से मैं अगर वेक्टर भेज दूं तो वो उसके ऊपर बिल्ड कर ले. ये बात समझ? ठीक है, ये आपने लैब में बनाना है. ठीक है, ऑल राइट, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ओके, दैट्स व्हाट वी वांट टू मेक. और ऑफ कोर्स इसमें कुछ प्रिलिमिनरी फंक्शंस आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं. इज एम्प्टी हो गया, समथिंग लाइक दैट. ओके, ऑल राइट, let me
tell you something remarkable. And that remarkable thing is this. There is, I will come back to priority queues in a while. ठीक है? Let me discuss something else. अच्छा, एक ना बड़ी मजे की चीज होती है, और वो मजे की चीज क्या होती है? Okay. There is a there is a very beautiful data structure called full tree. मुझे भूल गया, फुल ट्री होता है या कंप्लीट ट्री होता है? कंप्लीट ट्री होता है. What is a complete tree? Complete tree is this. It's a tree. It's not a binary search tree. It's a tree जिसमें एलिमेंट्स इस तरह पड़े होंगे. किस तरह पड़े होंगे? कंप्लीट ट्री की रिक्वायरमेंट है. कंप्लीट ट्री की रिक्वायरमेंट ये है, इट if it has h levels, ठीक है, then h minus 1 levels must be full. ओके? क्या मतलब है मस्ट बी फुल का? मतलब ये कि अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक ट्री है, और इसकी हाइट लेट से 3 है, तो ये पोर्शन जो है ना वो कंप्लीट होगा. मतलब कोई एक चाइल्ड मिसिंग नहीं होगा. ये बात समझ? यानी कोई एक चाइल्ड भी इसके अंदर मिसिंग नहीं होगा अगर इसका एक हाइट ज्यादा है तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एक लीफ और ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्री है. ठीक है? एक रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि इट शुड हैव लाइक, अगर इसकी एच हाइट है तो एच माइनस 1 जो होंगे ना वो कंप्लीट लेवल्स होंगे. ओके? सारे लेवल उसके अंदर मौजूद होंगे. एच माइनस 1 लेवल पे, एच माइनस 1 लेवल तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे. ठीक है? अच्छा, अगर ये हो तो बड़ी खूबसूरत चीज बनती है. वो ये कि हमें एक बड़ी जबरदस्त चीज पता लगेगी कि इसके ऊपर कितने नोड्स होंगे. लेवल 0 के ऊपर कितने नोड्स होंगे? हाँ हाँ, 1. ऐसे ही है. लेवल 2 पे कितने नोड्स होंगे? प्लीज बता दीजिए. 2 नोड्स होंगे. ऐसी है. ठीक है? लेवल 2 के ऊपर कितने नोड्स होंगे? 2 स्क्वायर. कैन आई राइट दिस थिंग एज 2 की पावर 0? ये बात समझ लगे? सो अगर मैं ऐसे कहूं, बाय द वे इसको मैं इरेज कर देता हूं, एंड लेट्स कॉल इट डॉट्स. और लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि इसकी हाइट h है. कितनी हाइट है? h है. तो एक बड़ी मजेदार चीज होगी, वो ये कि जो नेक्स्ट लेवल होगा उस पर 2 टू द पावर 3 होंगे, और जो अगला होगा उस पर 2 टू द पावर 4 होंगे, अगला होगा उस पर 2 टू द पावर 5 होंगे. ये बात समझ? और करते करते अगर इसकी हाइट h है तो सेकेंड लास्ट पे 2 टू द पावर h माइनस 1 होंगे, और आखिरी लेवल पे मुझे यह पता है कि मैक्सिमम 2 टू द पावर h हो सकते हैं. ये बात समझ में आती है? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके? ठीक है ना? और बात है ना, इस ट्री के टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? n है. कितने हैं? n है. सो अगर मैं आपको कहूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है, ठीक है, और मुझे यह पता है कि इसकी हाइट कितनी है, कितनी है? h है. ठीक है? तो मैं वो h निकालना चाहता हूं. क्या निकालना चाहता हूं? वो h निकालना चाहता हूं. ओके? टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दिस समेशन इक्वल टू? What is this summation equal to?
Which series is this? पहले मुझे बताएं. It's a geometric series. It's a geometric series, and this summation is equal to what? हाँ जी बताएं. जी बताएं. एक जमा दो कितना होता है? एक जमा दो कितना होता है? तीन. Which is one less than टू टू पावर. वो गलत हो गया. यहाँ पे टू टू पावर टू भी था. यहाँ पे टू टू पावर टू था और फिर टू टू द पावर थ्री था. जी. वन प्लस टू इज थ्री, which is one less than the next term. One plus two plus four is seven, which is one less than two to the power three. ऐसी है. Can you tell me what is the summation equal to? Sorry. जी बताएं. टू रेस्ट टू पावर h plus वन minus वन. ऐसी है. And that is equal to n. ऐसी है. Let's calculate this h. Because we are interested in finding the h value. कि हाइट कितनी है इसकी. ठीक है ना. सो इस माइनस वन को वहां पे ले जाएंगे तो वो देगा n plus वन is equal to 2 raised to power h plus 1. Take log base 2 on both sides. So that is equal to log of base 2 n plus 1 is equal to h plus 1. Log base 2, 2 is 1. Okay. So that is equal to h is equal to approximately log base 2 n. Okay. ये मैंने क्या किया है, वन को वहां पे लेके गया हूं. इन आवर ओन नोटेशन कांस्टेंट डजंट मैटर. ओके. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? सो इस ट्री की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है और वो ये है कि अगर वो फुल ट्री हो. ओके. तो ये मैंने बताया फुल ट्री की एक प्रॉपर्टी बताई है. उस एक प्रॉपर्टी का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि इसकी हाइट जो होगी वो लॉग एन होगी. ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि इस ट्री की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? लॉग एन होगी. ये बात समझ आई? सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर मैंने कोई भी काम ऐसा करना है जो कि हाइट पे डिपेंड करता है, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ ऑफ लॉग एन. कमाल हो गया है ना. वेरी नाइस. ओके. अच्छा, एक और मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा विच विल गोइंग टू मेक ए रियल मैजिक. ओके. एंड दैट मैजिक थिंग इज दिस. इसको मैं यहां पर लिखता हूं. The second property is this. This is the first property. This is the second property. Okay, which will completely define what is a complete tree. It starts filling. It fills the last level from left to right. इसका मतलब क्या है? ये जो सेकंड प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? यानी कि अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करूंगा तो वो यहां ऐड नहीं हो सकता. दिस विल बी रॉन्ग. अगर मैं ये करूंगा ना, अगर मैं ये कर दूं तो ये गलत है. ये हीपिंग, ये आपकी क्या मतलब है? ये आपकी आपकी कंप्लीट ट्री की डेफिनेशन को वायलेट कर देगा. कंप्लीट ट्री की डेफिनेशन क्या है? कि इट स्टार्ट्स फिलिंग द लास्ट लेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब ये हीप है, अब ये हीप कह रहा हूं, अब ये कंप्लीट ट्री है. यस, इट इज ए कंप्लीट ट्री. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. Because these two properties are the essential building block of this data structure which I am about to unleash. Okay? So far so good. Everybody understand this. Okay? All right? सही है? आगे चलें? Good. अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी का फायदा क्या? ठीक है? Okay. Let me tell you something remarkable. Now try to imagine this. There is a beautiful data structure subfield, and that subfield is called
succinct data structures. Succinct, SUCCINCT, data structures. तो ये किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव एक होता है, स्पेस बचाओ. ओके, स्पेस बचाओ, मेकिंग श्योर कि एफिशिएंसी जो है वो आपकी क्या कहना चाहिए, कंप्रोमाइज ना हो. ठीक है ना, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द टाइम कम्प्लेक्सिटी, सेव द स्पेस. ओके, दिस इज लाइक द इंट्रोडक्शन टू दैट. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, आमतौर पे आप ट्री को कैसे सेव करते हैं? आमतौर पे आप ट्री को कैसे सेव करते हैं? आपने ट्री के डेटा स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, उस ट्री के डेटा स्ट्रक्चर में क्या था? एक डेटा होता है, एक क्या होता है? हाँ जी बताएं. एक आपका पॉइंटर होता है जो कि लेफ्ट डेटा स्टोर करता है ना. एक क्या होता है? राइट स्टोर करता है. एक पेरेंट स्टोर करता है. ये बात समझ में? ऐसे ही है ना? ठीक है ना, यही होता है ना, ऐसे ही होता है ना. आई विल गोइंग टू मेक दिस ट्री विदाउट एनी सिंगल पॉइंटर, any single point. Okay? Alright? Look at this. How I will going to store it. Okay? Try to look at it very, very carefully. Alright, so look at this. I can think of this as this. Please try to understand. अच्छा, मुझे बताएं कि आपने इंडेक्सिंग करनी है इसकी, इस ट्री की. ओके, तो कैसे इंडेक्सिंग करनी है? जीरो से शुरू करनी है, वन से शुरू करनी है? जीरो से करनी है, जीरो से करते हैं. ठीक है, वन से करनी होती तो वन से कर सकते थे. बाद में एग्जाम में मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मैंने इंडेक्सिंग वन से शुरू करनी है की हुई है या जीरो से शुरू की हुई है, उसके लिहाज से आप रिकॉर्ड करना. तो आपने कहा जीरो शुरू करते, जीरो शुरू करते. ये जी जीरो इंडेक्सिंग है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है. ऐसी है. ऑलराइट, एक मैं और भी बना देता हूं, ये 10 हो जाएगा. ये बात समझ? ठीक है. ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज दिस. If I want to store it in an array, okay, if I want to store it in an array, how can I store it? Like this. ठीक है, जस्ट लाइक दिस जो मैंने स्टोर किया. मतलब यहां पे फॉर एग्जांपल वैल्यूज पड़ी हुई है, वन टू, वन नहीं करते, यहां वन कर देते, यहां पे टू पड़ा है, यहां पे थ्री पड़ा है, यहां फोर पड़ा है, यहां पे फाइव पड़ा है, यहां सिक्स, यहां सेवन, यहां एट या 80 कर लेते हैं, 90, और यहां पे 100, और यहां पे 110. ठीक है. सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू स्टोर इट लाइक दिस. आई विल गोइंग टू मेक ए सिंगल डायमेंशनल अरे. यहां पे वन पड़ा होगा, यहां पे टू पड़ा होगा, यहां पे थ्री पड़ा होगा. यार ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं. ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 90 है. तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. ठीक है. ओके, द ब्यूटीफुल. अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस डेटा? हाँ, इट्स अ वेक्टर, है ना. सो स्टोरिंग, adding a new value in this data structure is nothing. क्यों? Because that is nothing but a push back operation. All you have to do is कि आप उसके एंड में जाके पुश बैक कर. That's it. ये बात समझ? Everybody understand कि मैंने क्या बात की है? Okay?
right? So adding in this data structure is nothing but a pushback operation. Okay, all right. That looks cool. That looks really cool. Okay. Here is another question I want to ask. वो ये, अगर मैं कहूं कि मैंने किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट उठाना है, क्या उठाना है? लेफ्ट उठाना है, तो वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो मुझे बताएं जीरो का लेफ्ट कहां पर है? हाँ, वेरी नेक्स्ट. ये बात तो ठीक लग रही है, बट इज इट ट्रू हियर एज वेल? इज इट ट्रू हियर एज वेल? नो. सो टेल मी द जनरल फॉर्म विच शुड बी एबल टू टेल मी कि मेरा लेफ्ट क्या होगा जी. सो आई एम इंटरेस्टेड इन थ्री फंक्शंस. ये देखें, ये तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर आपके सामने है. आई वॉन्ट टू मेक थ्री फंक्शंस. और यार ये किधर है? I want to make three functions. One is left. इसे कोई भी इंडेक्स मिले और वो मुझे एक इंडेक्स रिटर्न कर दे. इसी तरह आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट राइट. इसको एक इंडेक्स मिले और वो मुझे एक इंडेक्स ही रिटर्न कर दे, इंडेक्स ही रिटर्न कर दे. ओके. इसी तरह आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पेरेंट ऑफ आई. Tell me three lines which can tell me which one is the appropriate correspondence to this. Okay. If I will going to give you an index, you have to tell me which index is in this array. Okay. Okay. So for example, अगर मैं आपको 2 दूं तो आपको मुझे लेफ्ट का आंसर आना चाहिए 5. अगर मैं राइट पूछूं तो 2 का राइट है 6. ओके, एंड सो ऑन. प्लीज बताएं, प्लीज डिस्कस फॉर 1 मिनट, प्लीज डिस्कस फॉर 1 मिनट. ठीक है, 1 मिनट बस. अली इधर आ जाओ, उसके पास आ जाओ. तुमने अभी तक नोट्स नहीं लिखे ना? तुमने अभी तक नोट्स नहीं लिखे ना? तुम ये लिख रहे हो सवाल. कौन लिख रहे हो सवाल? साथ में हमारे. तुमने लिखे? तुमने लिखे? तुमने? तुम और तुम कर. ठीक. जिसका जवाब आ जाए वो हाथ खड़ा कर ले. कॉपी भी लिख लो, कॉपी भी लिख लो. ऑलराइट जी. यार यहां पे कौन बैठा हुआ था? So what is left? Left is 2 times I plus 1. What is right? 2 times I plus 2. Okay? What is parent? अब आएगा ना मजा. हाँ जी, आप कैसे करेंगे? यानी मैं अगर आपको 6 दूं तो उसको 2 आंसर देना चाहिए, मैं 5 दूं तो भी 2 देना चाहिए.
अगर मैं 4 दूं तो 1 आंसर देना चाहिए। हाँ जी बताएं। आई डिवाइड बाई 2 घंटी लगेगी। गलत। सही कह रही हो क्या? आई -1 डिवाइड बाई 2, दैट्स ऑल दैट इज, है ना? बिकॉज इट्स एन इंटीजर डिविएंस, दैट विल वर्क। यू आर राइट, अगर आपने इवन और साथ फ्रैक्शन से बचना है, यानी पांचर में आपको शायद यही करना पड़ेगा, या डिवाइड बाय यूज करना पड़ेगा। ठीक है, राइट? ये बात है ना? व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग द लेफ्ट ऑफ 1? व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग द राइट of 1? What's the cost of finding the parent of 1? Have you saved any pointer? No. Okay? And that was only possible due to the second property of complete tree. Okay? अगर second property ना होती तो फिर ये ना हो सकता। क्यों? क्योंकि आखिरी लेवल पे गड़बड़ मच जाती। ओके, अगर दरमियान में गैप्स होते तो मसला हो जाता। एक्चुअली तो पहली प्रॉपर्टी की वजह से भी हुआ है कि पहला पिछले लेवल सारे कंप्लीट है, तभी ये बात हो सकती है, वरना दरमियान में गैप्स हुए तो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। फिर तो ये सारे सब जो हमने ये जो कैलकुलेशंस किए हैं और गलत हो जाएंगी। डज इट मेक सेंस? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? दिस इज अ रियल पावरफुल आइडिया। ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, कूल। सो एक्चुअली ये जो अभी हमने कंप्लीट ट्री का डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, you don't need to store it in this complicated data structure. All you need is a vector data structure. Okay, all you need is a vector data structure with these three functions. Okay, left, right, parent, boom. Okay, all right. Now let me come back to Proteq. Okay, the Proteq which I'm about to unleash is, it has the following properties. The first property is it's a complete tree. It's a complete binary tree. Okay? What does this mean? This immediately means I will store it in a vector data structure. Okay? I will store it in a vector data structure. Which means inserting in this heap is nothing but pushback. Okay? Now here comes the real part. Let's look at one special data structure. Proteq का एक वर्जन होता है जिसे कहते हैं min q, और एक होता है जिसे कहते हैं max q. What is min q? Min q is कि जो मिनिमम वैल्यू को सबसे ऊपर रखता है. What is max q? Max q is जो max को सबसे ऊपर रखता है. ये बात समझ आई? Everybody understand this? Any confusion on this? No? Okay? So what should we do? What we're going to do is this. आपने बताया क्या सी क्यू बनानी है, मिन क्यू बनानी है, मैक्स क्यू बनानी है? हाँ, सॉरी, लेट्स से मैक्स क्यू बनाते हैं. ठीक है, अगर हम मैक्स क्यू बनाना चाहते हैं तो मैक्स क्यू की ये प्रॉपर्टी होती है क्या? फर्स्ट थिंग, इट्स ए कंप्लीट बाइनरी ट्री. ओके, नाउ हियर कम्स द रियल पार्ट. ओके, छोड़ दो, हियर कम्स द रियल पार्ट. The max is on the top. The max is the root. The max is the root. Okay? ये बात समझ? The max value is on the top. ये बात समझ? And the max of what? Max of the entire data. The max of entire data is on the top. ये बात समझ? And now here comes the wonderful part. And that part is the recursive definition. And that recursive definition is the left
The left tree is max q. The right tree is also max q. ठीक है, ये बात समझ में क्या बताई? सो एक्चुअली इसके पास तीन चीजें हैं. वो तीन चीजें क्या है? एक्चुअली दो चीजें. ओके, इट्स ए कंप्लीट बाउंड्री ट्री. The top value is the max of the entire tree. Okay, and then the left subtree in itself is a max cube. Okay, and the right subtree is also a max cube. Okay, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. Look at this. यार एक छोटी सी चीज देखी थी. How should I remove duplicate? All right. All right. अच्छा, बाय द वे, इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम जो मैं आपके सामने रख रहा था, प्रायोरिटी क्यू मैक्स, प्रायोरिटी क्यू मिन, इसका एक नाम है, इसको हीप कहते हैं. ठीक है, जो आमतौर में एल्गोरिथम के लोग इसको हीप कहते हैं. ओके, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल प्रॉपर्टी जो हमने अभी बात की थी. इट्स ए कंप्लीट ट्री. ठीक है, और कंप्लीट ट्री का मतलब ये है कि मैं चाहूं तो मैं इस तरह को स्टोर कर सकता हूं. ओके, एल्गोरिथम के लोग ज्यादातर जो इंडेक्सिंग यूज करते हैं ना, वो वन से यूज करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर के ज्यादा यूज करते हैं, वो जीरो से शुरू करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इंडेक्सिंग नजर आ रही है वो वन से ऑनवर्ड नजर आ रही है. ओके, और बाय द वे, लेफ्ट विल बी नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड राइट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 + 1. डज इट मेक सेंस? ओके, और अगर आपने पेरेंट में निकालना है तो पेरेंट इज नथिंग बट डिवाइड बाय 2. ओके, डज इट मेक सेंस? ओके, है ना? सही है, कूल. एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर मैंने आपको, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं. ठीक है, और सवाल मेरा ये है, अभी मैंने आपको याद है हीप की प्रॉपर्टी बताई थी. हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है? हीप की दो प्रॉपर्टी होती है. एक, इट्स ए कंप्लीट ट्री. सेकंड, ठीक है, मैक्स सबसे ऊपर होना चाहिए या मिनिमम सबसे ऊपर होना चाहिए, अगर मिनिमम हीप है तो. ठीक है, और क्या होना चाहिए? सॉरी, बिल्कुल ठीक बात. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. टेल मी, यहाँ पे ना ये पूरी लाइनें नहीं लगी हुई, मैं लाइनें बोल के लगा देता हूँ. चले एक काम करते हैं, ये लाइन लगा देते हैं. बेटा ये अगर लेट्स से मैं ये करता हूं, मुझे बताएं कि क्या ये मिनिमम हीप है? क्या ये मिनिमम हीप है? हाँ, यस इट इज द मिनिमम हीप. ओके, डज इट मेक सेंस? ऑलराइट. जी, इज दिस ए मैक्स हीप? चले मैं इसकी तस्वीर दोबारा से ले लेता हूं. इज दिस ए मैक्स हीप? अच्छा, मैं तस्वीर थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूं. ये है, ये है, ये है, और ये है, और ये है. इज दिस ए मैक्स हीप?
नो नो, व्हाई नो? सॉरी, कौन सी प्रॉपर्टी खराब हुई है? पहली खराब हुई है, दूसरी खराब हुई है? दूसरी, जो कंप्लीट ट्री की सेकंड प्रॉपर्टी है वो खराब हुई है। ओके, डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? कूल। नाउ टेल मी, इज दिस ए मैक्स हीप? प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इज दिस ए मैक्स हीप? मैं फिल कर देता हूं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इज दिस ए मैक्स हीप? व्हाई? सॉरी, मैक्सिमम टॉप पर होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम टॉप पर नहीं है। ओके, so this is not a max heap. Does it make sense? किस वजह से नहीं है? इस वजह से नहीं। ओके, ऑल राइट। नाउ हियर इज द क्वेश्चन। इमेजिन करें कि आपको मैं एक अरे देता हूं, ठीक है? आपको मैं एक अरे देता हूं और गौर से सुनिएगा मेरी बात। इमेजिन करें कि मैं आपको एक अरे दे देता हूं, ठीक है? और यहां पर ना वैल्यूज पड़ी हुई है कुछ, यहां पर ना वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है? एंड आई आस्क यू to find out whether this is a max heap or not. Yeah, it is a min heap or not. How can you figure that out? How can you figure that out? Sorry? दोबारा बोलो तो क्या? यानी कि तुम्हारा नाम क्या? अब्दुल्ला ये कह रहा है कि हम रिकर्सिवली ये चेक करते हैं कि हर एक की जो वैल्यू है वो उसके लेफ्ट से और राइट से दोनों से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। ऐसी है, यही कह रहे हो ना तुम? ठीक है, इसी को कहने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि क्या करें, हर एक पे जाएं। इसमें ना थोड़े से मसले तुम बताएं। वो देखिए, हो सकता है कि उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो, राइट एग्जिस्ट ना करता हो, तो तुम्हें इफ लगाने पड़ेंगे कि राइट एग्जिस्ट अगर करता है तो फिर उससे कंपैरिजन करे, है ना? बट इससे ही आसान तरीका जो एक ही लूप में हो जाएगा विदाउट कंडीशन। और वो पता क्या हुआ? नहीं, हर एलिमेंट पे जाओ, उसकी वैल्यू अपने पेरेंट से चेक करो, उसकी वैल्यू अपने पेरेंट से चेक करो, और अगर वो वैल्यू अपने पेरेंट से क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हीप है। तो अगर हर एक के ऊपर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो इसका मतलब है क्या है? ठीक है ना, दैट्स मैक्स या मिन हीप। यही कंप्लीट ट्री की चेक बड़ा आसान है सर। जैसे था कि आप क्या करें, एक अरे को लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करें, जितना उसका साइज है दरमियान में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि वो कंप्लीट प्रॉपर्टी इज वेरी इजी टू फिक्स। इट्स एक्चुअली जस्ट टू चेक के जो फिलिंग है वो लेफ्ट टू राइट हो रही है, ठीक है? कूल, सो फार सो गुड। सो अगर आपको एक अरे दे दी जाए और आपको कहा जाए कि ये हीप है या नहीं है, ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी टू चेक। ओके, एक्चुअली दिस कैन बी डन इन नो ऑफ एंड टाइम, whether to check whether it's a heap or not, that can be done in off and time. Does it make sense? ठीक है ना, एक ट्रावर्सल है एंड डन। ओके, कूल। और एक्चुअली मैं आपको ये दिखाऊं, आपको ये कोड लिखा हुआ था, ये इफ जो भी मैं ith एलिमेंट को देख रहा हूं, ठीक है, उसके पेरेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, ये पेरेंट ऑफ आई क्या देता है मुझे? पेरेंट ऑफ आई क्या देता है मुझे? इंडेक्स देता है। ओके,
वैसे हम अगर सी प्लस प्लस स्पेसिफिक बात करें तो ये मुझे एक इंडेक्स देगा। ओके, ऑलराइट, हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, हमारा फंक्शन बना हुआ है ना। तो अगर पेरेंट की जो वैल्यू है वो बड़ी है या इक्वल है ए आई के, तो इसका मतलब है कि वो कौन सी हीप है, मैक्स हीप है। और अगर मिन हीप चेक करना कैसे करेंगे, ठीक है, स्मॉल का, ऑलराइट, ऑलराइट। ये हमने डिस्कस कर लिया कि हाइट ऑफ ए बाइनरी हीप इज हाउ मच, लॉग एन। ओके, एंड दैट्स द प्रूफ फॉर इट। ठीक है ना, कि ये इसके नंबर ऑफ लीव्स हैं, दैट इज इक्वल टू एन। इसको एन के बराबर पुट करें, एन की वैल्यू निकाल लें, दैट विल कम आउट टू बी लॉग एन। ओके, ऑलराइट, ये हमने कुछ एग्जांपल्स दी जो कर ली। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, और सवाल ये, इमेजिन करें कि ये ना आपके पास एक हीप बनी पड़ी है। ये पहले बार तो मुझे ये बताया ना कि ये हीप है कौन सी, ये कौन सी हीप है, ये मैक्स मैक्स हीप है या मिन हीप है, ये मिन हीप है। ओके, अब मैं इंसर्ट करना चाहता हूं 15 को। ठीक है, प्लीज हेल्प मी थ्रू दिस। I want to insert the value 15. How can I insert 15? Sorry? Very good. So all we have to do is this, कि मैं push back करूंगा। Push back का मतलब है एक्चुअली ये यहां पे इंसर्ट होगा, ऐसे है। ओके, नाउ आई हैव टू डू व्हाट, ये एक पहली प्रॉपर्टी उसने होल्ड कर ली है। ओके, बट द सेकंड प्रॉपर्टी कुड बी वायलेटिंग। ओके, द सेकंड प्रॉपर्टी सेज कि इसकी वैल्यू जो है जिस भी ये ब्रांच में आया है वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन के अंदर उसको होना चाहिए, है ना। और वो में नजर आ रहा है कि ये मिन हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके पेरेंट को देखूं तो ये अपने पेरेंट से छोटा है, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर वो मिन हीप है तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, हाँ, तो अपने पेरेंट्स के साथ उसको स्वैप करना चाहिए। तो एक्चुअली ये वैल्यू यहां आ जाएगी और ये वैल्यू यहां आ जाएगी, विच मीन्स यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 15। आर वी डन? नो। वाई? बिकॉज अभी तक एक काम रहता है, बोले कि फिर मुझे इसको इसके पेरेंट्स से चेक करना है। ये बात समझ, डज इट मेक सेंस? सवाल यह है कब तक इसको ऊपर जाते रहना चाहिए, हाँ, जब तक उसकी वो वैल्यू वायलेट कर रहा है। ओके, बट देर इज अनदर चेक एज वेल। व्हाट इज दैट चेक? कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो रूट से भी ऊपर चला जाए। ये बात सुनाई? सो अगर वो रूट पे पहुंच जाए, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। ये बात सुनाई? ठीक है, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड हीपीफाई अप। ये हीप डेटा स्ट्रक्चर है और इस ऑपरेशन को हीपीफाई अप कहते हैं। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? ठीक है, लेट्स राइट दिस डाउन। अगर मैं कोड आपको लिखने को कहूं तो एक्चुअली ये देखिए जी, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने हीपीफाई अप का कोड करना है, इसमें क्या पास होता है, इसको एक वेक्टर पास होता है जिसमें कॉल दिस ए, और इसको एक पास होता है आई। ओके, एंड आई वांट यू टू राइट दिस कोड। जी कैसे करेंगे? ये 3 लाइनों का कोड है टोटल, बताएं जी। अभी अभी हमने सामने किया है। व्हाट शुड यू डू? जी बताएं। इफ, बताएं जी, अगर पेरेंट ऑफ, क्या, अगर पेरेंट ऑफ आई जो है, और लेट्स से हम मिन हीप बना रहे हैं, तो अगर वो ग्रेटर देन है, ओहो, अगर वो क्या है, ग्रेटर देन है किसके,
ए आई के, तो क्या करो, स्वैप कर दो। किसको? ए ऑफ पेरेंट ऑफ आई, और किसको? ए आई को। ठीक है, और साथ क्या करो, और रिकर्सिवली दोबारा से हीपीफाई आप कॉल करो। एक मिनट जाओ, और क्या करो, दोबारा से कॉल करो, क्या? ए को और पेरेंट ऑफ आई को। ठीक है, आई एम नॉट पुटिंग ए ब्रैकेट हेयर, दैट इंडेंट से आप अज्यूम करें। ठीक है, और अगर लाबा बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, एक शायद हमें और कंडीशन भी चेक करनी चाहिए, वो ये है आई हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, बस। अगर मैं जीरो से इंडक्शन कर रहा हूं तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और यहां पे हम लगा देते हैं एंड। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? ओके, एंड आई एम डन। डज इट मेक सेंस? अगर इनमें से कोई कंडीशन भी वायलेट करेगी, ये बाहर जाएगा और रिकर्जन खत्म हो जाएगी। व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? ऑफ वन। वाई लॉग एन? क्योंकि वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? रूट तक जा सकता है। और ये जो इसने पास ट्रेवर्स किया है, उसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है? वो हाइट ही हो सकती है, हाइट से ज्यादा तो नहीं हो सकती। सो दैट इज हाउ मच? log base 2 m. So heapify up is nothing but log n. Does it make sense? Okay, all right. So अब मैं आपके सामने इंसर्ट का कोड लिखता हूं। इंसर्ट का कोड इज नथिंग बट दिस। सो हीपीफाई, ये जो प्रायोरिटी क्यू हमने बनाई थी ना, किधर गई हमारी प्रायोरिटी क्यू? आ गई ना प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इसके अंदर मैं, या ये मैं ना यहां से कट कर रहा हूं, डिलीट कर देते हैं, और मैं आपके सामने ये कोड लिख रहा हूं इंसर्ट का। ये देखिए, इंसर्ट का कोड है। इंसर्ट में क्या पास होता है? इंसर्ट में एक टी टाइप की वैल्यू पास होती है ना? इसका बस ये दो लाइनों का कोड है। क्या? जो भी आपका नीचे वेक्टर पड़ा हुआ उसका डॉट पुशबैक कॉल करें। ठीक है, और क्या करें? और हीपीफाई आप कॉल कर दें, किसके ऊपर? v डॉट साइज माइनस वन। ओके, वाई v डॉट साइज माइनस वन? बिकॉज दैट्स द लास्ट इंडेक्स। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? इट्स a two-line function, nothing else. Okay, and what's the cost of inserting in the heap? It's log n. Does it make sense? जी लाइबा, रूट से कर लिया, आप बताएं कैसे? तो वो सबसे नीचे ऐड होगी। ठीक है, सबसे नीचे ऐड होगी, फिर वो क्योंकि सबसे छोटी है ना? डू यू एग्री कि बस सबसे छोटी है? क्योंकि वो रूट से छोटी है, और क्योंकि वो पहले प्लीज बात सुनो, एक बहुत एसेंशियल बात आप याद रखें, इंसर्ट का कोड तब काम करेगा अगर ऑलरेडी जो उस डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज मौजूद है वो हीप है। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो पहले हीप नहीं है और अब आप इंसर्ट कर दें हीप की तरह तो हीप बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट विल ओनली वर्क इफ दी ऑलरेडी वैल्यूज आर इन हीप ऑर्डर। ये बात समझ? अब आप क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं कि जो मैं वैल्यू इंसर्ट कर रही हूं वो नया रूट बनने जा रहा है, ऐसे ही है? तो क्या होगा, जहां पर भी आप इंसर्ट करेंगे वो अपने पेरेंट से स्वैप होगा, वो अपने पेरेंट से स्वैप होगा, फिर वो स्वैप होगा, और वो आता आता ऊपर आ जाएगा, और जो पेरेंट है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो स्वैप होगा ना। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी मैंने एग्जाम्पल बनाई थी ना, ये एग्जाम्पल थी ना। सो इमेजिन करें कि ये बेटा 15 नहीं होता, -15 होता।
तो ये क्या होगा, ये इससे भी स्वैप होगा। जब इसे स्वैप होगा तो क्या होगा, सॉरी, ये 17 इधर आ जाएगा और -15 उधर चला जाएगा। और अब ये इससे स्वैप होगा तो ये -15 इधर आ जाएगा और +12 इधर आ जाएगा। ये बात समझ, ठीक है, ठीक है। एंड वी हैव ए न्यू हीप। डज इट मेक सेंस? वेरी गुड। सो इंसर्शन इज डन। ओके, नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज डिलीट। ठीक है, बल्कि ये देख लेते हैं, ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, अब हम करते हैं। अच्छा, आप मजे की बात क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे मिनिमम फाइंड करना है, फाइंडिंग मिनिमम इज नथिंग बट ऑफ वन ऑपरेशन। व्हाई? यू ऑल हैव टू डू इज जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न कर दें एंड यू आर डन। ये बात समझ आई? सो एक्चुअली ये देखा, ये मैं आपके सामने कोड लिखता हूं। ये जो हमने कोड लिखा था ना, फाइंड मिन इज नथिंग बट वन लाइन फंक्शन कॉल्ड रिटर्न। ये जो भी वेक्टर है उसका 0th एलिमेंट रिटर्न कर दो एंड डन। इट्स ऑफ वन ऑपरेशन। डज इट मेक सेंस? ओके। अब रिमूव मिन या रिमूव, अगर मिनिमम हीप है तो रिमूव मिन, और अगर मैक्सिमम हीप है तो रिमूव मैक्स। ओके। अच्छा, इसको आमतौर पे एल्गोरिथम वाले जो लोग हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन कहते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? आई एम नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द रिटर्निंग वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम, ओके, या मिनिमम, जो भी आप कह रहे हैं, बट ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, ऑल राइट, हाउ कैन यू डू दैट? ओके, सवाल सबको समझ में आ गया? एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ओके, कूल। मैं आपके सामने एक जनरल ट्री बनाता हूं, अगेन यही। लेट मी आस्क यू कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज मुझे हेल्प थ्रू करें। जी, मुझे एक्सट्रैक्ट मिन करना है जी, क्या करें? मुझे एक्सट्रैक्ट मिनिमम करना है, क्या करें? तो 12 को रिमूव करना है। अब अगर 12 को रिमूव करना है तो मैं 12 को रिमूव कर दूं और इस 15 को ऊपर ले जाता हूं, फिर 17 को ऊपर ले जाता हूं, फिर 21 को ऊपर ले जाता हूं। क्या हुआ? हाँ, नहीं, ऑर्डर खराब हो गया। आपका कंप्लीट ट्री वाला जो ऑर्डर है वो फारिग हो गया। ओके, ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये काम करूं कि मैं जो भी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी रिमूव कर रहा हूं उसको रिमूव करूं, और जो नीचे उसके दो बच्चे हैं उनमें से जो भी मेरा अप्रोप्रिएट हो सकता है उसको मैं उठा के ऊपर ले आऊं, दैट कैन कॉज अ रियल ट्रबल। ओके, दैट कैन कॉज अ रियल ट्रबल। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, नाउ स्वैप ही कर रहे हैं ना क्या? शाबाश। तो हम एक काम करते हैं, प्लीज ये देखिए, आप देखा क्या करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड क्या क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं, अब एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि लास्ट वाले को पकड़ते हैं, हम ये लास्ट वाले को पकड़ते हैं और ना इससे स्वैप करते हैं। ठीक है, सो 35 आ गया यहां पे। ठीक है, स्वैप करना है करें, 12 को रिटर्न करना है रिटर्न करना है, 12 हम रिटर्न करना है। ठीक है, ये किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, अच्छा बाय द वे, अभी तक जो मैंने काम किया ये अभी यहां से निकल गया, यानी ऑल आई हैव टू डू इज मैंने पॉप बैक कर दिया। सो मैंने क्या किया, ये तो कर देता, ऑल आई हैव डन इज कि मैंने जो आखिरी एलिमेंट था और जो 0th एलिमेंट था इन दोनों को स्वैप किया, वो वन ऑपरेशन, और मैंने पॉप बैक कॉल कर दिया। पॉप बैक करके क्या हुआ, साइज कम हो जाएगा, जस्ट ओनली साइज कम होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, साइज कम हो गया। ठीक है, और बोथ ऑफ देम आर ऑफ वन ऑपरेशन। ओके, वेक्टर के अंदर। ओके, नाउ व्हाट शुड वी डू? इज दिस अ हीप? इट्स नॉट अ हीप। व्हाट शुड वी डू?
We call a heapify down here, and we are done. Okay? What is heapify down? Heapify down is this. Heapify down is this. वो कहता है मैं इन दोनों मैं अपने जो चिल्ड्रन है, मैं अपने जो चिल्ड्रन है, so look at this. All I have to do is this. कि मैं कहूंगा कि मैं अपने चिल्ड्रन को देखता हूं, इनमें से जो मिनिमम है, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो इंडेक्स अपने पास सेव कर लेता हूं. So all I have to do is this. So look at this, please look at this. ये गौर से देखिएगा. मैं करूंगा क्या? मैं करूंगा min, या min इंडेक्स कह देते हैं, और इसको मैं भेजता क्या हूं? इसको मैं भेजता हूं AI और A, बल्कि ऐसे करते हैं AI और लेफ्ट भेज. और इसका काम क्या है? ये मिनिमम इंडेक्स रिटर्न करता है. ठीक है? अच्छा मेरी बात सुने गौर से. सो मैंने क्या किया? मैंने कहा है कि मुझे आई, ये वाला आई, इस पर मैं कॉल कर रहा हूं और मैं कहता हूं मुझे लेफ्ट ऑफ आई चाहिए. ठीक है? और मैं कहता हूं तुम ऐसे करो, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो और मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है, उसका इंडेक्स मुझे दे दो. ओके? अगर ये मिनिमम इंडेक्स आई के ही बराबर है, मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से तो वो छोटा है, तो इसका मतलब है मुझे लेफ्ट साइड पर जाने की जरूरत नहीं है. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है? सो एक्चुअली अच्छा बाद अब एक साथ और भी काम करेंगे, वो ये करेंगे इफ लेफ्ट ऑफ आई इज स्मॉलर देन ए डॉट साइज. ये मैंने क्यों लगाया? ये मैंने कंडीशन क्यों लगाई? क्योंकि हो सकता है वो यहां तक पहुंच जाए और इसका भी वो लेफ्ट चेक कर रहा है, 21 का वो लेफ्ट चेक कर रहा है. अब 21 का लेफ्ट कोई है ही नहीं. सो लेफ्ट अगर है तो लेफ्ट का चेक करे. ये बात समझ? और सिमिलरली हम यहां आते हैं, यहां पे मैं कलर थोड़ा सा ज्यादा डल लग रहा है वहां पे, तो मैं यहां पे लेता हूं इफ. अब ये देखिए गौर से बात, अगर मेरा राइट ऑफ आई एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी अगेन ए डॉट साइज से कंपेयर करो. ठीक है? और मैं कहता हूं अच्छा अब मैं मिनिमम इंडेक्स को चेक करता हूं और वो होगा मिनिमम इंडेक्स ए पास किया मैंने, नॉट आई. मैं यहां करूंगा पास एम आई और यहां करूंगा क्या? राइट ऑफ आई. कैन यू टेल मी मैंने क्या किया? मैंने एक चेक बचा लिया. ओके? अगर राइट है तो वो मिनिमम इंडेक्स को राइट आई से चेक करता है. ये बात समझ? ठीक है? मिनिमम इंडेक्स में क्या क्या हो सकता है? वो खुद हो सकता है और क्या हो सकता है? और लेफ्ट भी हो सकता है. ये बात समझ? ठीक है? अब वो बाहर आता है और बाहर आके करता है इफ. अब गौर से देखें, इफ एम आई इज नॉट इक्वल टू आई. क्या मतलब है इसका? अगर एम आई के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसलिए नीचे जाना है. ओके? और अगर वो आई के बराबर है, इसका मतलब क्या है? इट शुड नॉट डू एनीथिंग. कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुका हुआ है. ये बात सुनाई? सो ऑल इट हैज टू डू इज स्वैप. ठीक है? स्वैप किसको करना है बेटा? ए आई को करना है और ए एम आई को करना है. ठीक है? और ये जो भी फंक्शन है इसका नाम है हीपीफाई डाउन. तो हम करेंगे हीपीफाई डाउन और क्या कॉल कर देंगे? एम आई कॉल और ए. डन. व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? लॉग. व्हाई? बिकॉज इट्स कमिंग डाउनवर्ड्स. ये बात सुना? क्या
क्या ये लगा है? बेटा देखिए मैं आपको बताता हूं। इमेजिन करें, अब मैं कुछ एग्जांपल नहीं दे सकता। इमेजिन करें बेटा इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। बेटा यहां पड़ा हुआ था, यहां पड़ा हुआ था बेटा, लेट्स से ये मिनिमम हीप है, ठीक है। तो यहां पड़ा हुआ है 10, यहां पड़ा हुआ है 4, मिनिमम हीप है। तो यहां पे मैं कहता हूं लेट्स से 14, यहां पड़ा हुआ है लेट्स से 15, ठीक है। यहां पड़ा हुआ है लेट्स से यहां पड़ा हुआ है 13, बट यहां पड़ा 17 और 18। व्हाट विल हैपन? अब लेट्स से मैं कहता हूं एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम, तो वो इसको उड़ाएगा, इसको उड़ाएगा, यहां पर 15 रख देगा और इसको इसने उड़ा दिया, ऐसे ही है। अब अगर मैंने बताया मेरा मिनिमम कौन है, वो कहता है इन दोनों में से मिनिमम कौन है, ये 13 है, तो यानी 1 इंडेक्स इसने सेव कर दिया। फिर इसको इसको कंपेयर किया तो मिनिमम इंडेक्स मेरा क्या आया, 1 नहीं आया, ऐसी है। इन दोनों को उसने स्वैप किया, जब स्वैप किया तो क्या हुआ था, यहां पर आ गया 13 और यहां पे आ गया क्या, 15, ठीक है। आप बताओ क्या हुआ, अब यहां 15 आ गया ना, 15 से अब यहां पर भी इसने ईपीफाई डाउन कॉल किया, जब यहां से ईपीफाई डाउन कॉल किया तो यहां पे क्या है 17, यहां पे क्या है 18, तो मिनिमम इंडेक्स यही आएगा। और क्योंकि ये इसी के बराबर है तो इसका मतलब इसने मजीद नीचे नहीं जाना। ये बात सुने, डज इट मेक सेंस? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि हम ऊपर भेजते हैं किसी को, तो हो सकता है वो इस जिस ट्री से वो गया है उस ट्री में वापस ना आए, हो सकता है किसी और जगह जा पर जाके सेटल हो जाए। डज इट मेक सेंस? ये बता आपको बात समझ आई, ठीक है। अगर वो वापस उसी ट्री में आएगा, अगर वो जिस ब्रांच से गया उसी ब्रांच में वापस आया, तो फिर इट्स वेरी हाई लाइकली तो यहीं पर वापस आएगा। ओके, ऑलराइट, सो फार सो गुड, ठीक है। इसकी एक चीज आती है, एक चीज आती है, ओके, वो है मेकिंग इट्स कंस्ट्रक्टर। ओके, कि अगर मैं आपको एक सिंपल एक वेक्टर दे दूं जो बिल्ड, जो हीप नहीं है, उसे हीप आप कैसे बनाएंगे? वो तो ये तो एक्सपेक्ट करता है पहले हीप बनी हुई है, क्या कर ले? नहीं, सॉर्ट नहीं करता, सॉर्ट करना तो बहुत बुरा काम है। सॉर्ट करना मैं, यू आर राइट, सॉर्ट कर सकते हैं। सो बाय द वे सॉर्टेड अरे इज ए हीप। अगर वो असेंडिंग में सॉर्ट करेंगे इट्स ए मिन हीप, ठीक है, बट दैट विल टेक एन लॉग एन टाइम, ठीक है। एक और तरीका भी हो सकता है, वो ये बार बार इंसर्ट करना, वन से लेकर सारों को बारी 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 इंसर्ट कर दे, इंसर्ट करेंगे तो वो दोबारा ऊपर आएगा, दैट इज ऑल्सो एन लॉग एन। ये बात सुना, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? एक और तरीका है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, विच विल टेक ओ ऑफ एन टाइम, ओके, इट इज गोइंग टू टेक ओ ऑफ एन टाइम, ठीक है, एंड दैट विल कम इन योर फाइनल एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच।